अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बेसिक वालों का सेक्शन बी चल रहा है। इसमें इससे पहले मैं आपको 34 क्वेश्चन भेज चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, ध्यान देंगे आप लोग। PM इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O टचिंग द सर्कल एट M if OP इक्वल टू 85 सेंटीमीटर एंड PM इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो, ये सवाल को समझने से पहले आपको ये डायग्राम, इस फिगर समझना होगा। देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और O से लेकर M, ये इसका रेडियस है। MP ये इसका टेंजेंट है, ये 90 बना रहा है, और MP की जो लेंथ है वो है 77। आगे एक्सटीरियर है OP, ये दिया है 85। हमें OM फाइंड करना है। OM जो है वो रेडियस है, ये रेडियस हमें फाइंड करना है। अब आप देखिए, सवाल एकदम आसान है। यहाँ पर OM अगर M 90 है तो M के ठीक सामने है OP, इसे बोलेंगे हाइपोटेनियस, और OM ये आपका होगा एडजेसेंट एंगल, और MP होगा ये अपोजिट एंगल। यहाँ हम सारा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स का। पाइथागोरस बेस पर होगा OP का स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। OP कितना दिया है 85, यहाँ आ जाएगा 85 का स्क्वायर इक्वल टू OM आपको फाइंड करना है, इसलिए जाएगा OM का स्क्वायर। इसलिए OM रेडियस है और रेडियस हमें फाइंड करना है, प्लस MP दिया है 77 स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 85 इंटू 85 ये हो जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मिलेगा 7225। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। OM का स्क्वायर क्योंकि रेडियस है फाइंड करना है, इसलिए क्या जाएगा प्लस 77 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5929। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 7225 ऐसे लिखिएगा, प्लस 5929 ये साइड में आएगा तो होगा माइनस का 5929 इक्वल टू OM का स्क्वायर ऐसे लिखिएगा, फाइंड करना है क्योंकि रेडियस है। अब इसको माइनस करेंगे, जब आप इसको 7225 माइनस 5929 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1296 इक्वल टू OM का स्क्वायर। अब हमें ओनली OM चाहिए तो ये इसके ऊपर रूट आ जाएगा 1296 के बाद ये स्क्वायर आएगा, इस पर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए OM इक्वल टू ये 1296 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 36। ये इसका आंसर हो गया। रेडियस यानी OM है, ठीक है, OM है, ये कितना आ गया आपका 36। ये इसका रेडियस आ गया, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट on the ground which is 50 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. Find the height of the tower. देखिए फिगर समझिएगा आप लोग। यहाँ पर AB एक टावर है, टावर का फुट है B। टावर के फुट से 50 मीटर अवे यानी 15 मीटर दूर जाने के बाद एक पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट, वो है C। इस C पॉइंट से टावर के टॉप को देखने के बाद एंगल बनता है 60 का। तो ये कह रहे हैं सवाल के अंदर कि यहाँ से देखने के बाद 60 का एंगल बनता है, तो अब AB यानी टावर की हाइट कितनी होगी, समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं इसको हल कर रहा हूँ, पहले यहाँ लिखेंगे, लिख लीजिएगा आप हियर AB इज अ टावर and B is foot
ऑफ द टावर, ठीक है बेटा, एंड सी इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, एंड मेजरमेंट ट्राइंगल ACB इज 60। अब आप देखिएगा, इन ट्राइंगल, नो, इन ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल टू tan 60, यानी सी से देखेंगे तो AB अपान BC होगा, tan 60 यानी tan C में आप देखेंगे AB अपान AC, यहाँ लिखेंगे tan C में हम यहाँ लिखेंगे AB अपान BC, यहाँ देखो tan 60 AB अपान BC, ध्यान दिया, गलती मत करना बिल्कुल भी। tan 60 से AB अपान BC, tan 60 होता है √3 के, यहाँ लिखेंगे √3 इक्वल टू AB टावर की हाइट है जो आपको फाइंड करना है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, और BC दिया है 15 मीटर, यह जाएगा 15 मीटर। यहाँ हम अपान 1 करने के बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB बनता है AB इक्वल टू इधर आएगा 15√3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। देखिएगा, इसमें हमें रेशियो का फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला पहले हम देखेंगे, इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, हमें इसके अंदर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करना है, तो फार्मूला आएगा इसके अंदर x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। देखिएगा आप, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, x इक्वल टू m1 हम जो कहते हैं m1 m2 होता है रेशो, जो रेशो होता है वो m1 m2 होगा, और जो पॉइंट हैं वो यहाँ दिए हुए हैं 4, -3, 8, 5, तो ये होगा x1 y1 x2 y2, याद रखिएगा आप लोग, पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, और ये होगा m1 m2। अब आप देख लीजिएगा, m1 होगा आपका 3, ये आ गया 3 इंटू x2 पॉइंट बाजिएगा x1 y1 x2 आपका है 8, तो ये आ गया 8 ब्रैकेट क्लोज, प्लस m2 होगा यहाँ पर 1, ये आ गया 1 इंटू x1 पॉइंट बाजिएगा, x1 है 4, ये आ गया आपका 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नीचे आ जाएंगे m1 प्लस m2 3 + 1, ये आ गया 3 + 1 इक्वल टू, अब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, 3 8 * 24, ये आ जाएगा, प्लस 1 4 * 4, ये आ गया, नीचे 3 + 1 4, ये लिख दीजिएगा, x इक्वल टू 24 + 4, ये जाएगा 28 अपान 4, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 * 4 4 7 * 28, यानी x मिल गया आपको 7। अब जाएंगे y के लिए, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू m1 वही आएगा आपका 3, यहाँ लिख देंगे 3 इंटू y2, तो y2 आपको मिलेगा x1 y1 x2 y2 5, ये आ गया आपका 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस m2 होगा आपका 1, ये आ गया 1 इंटू y1 x1 y1 है -3, ये आ गया आपका -3 ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाएंगे m1 प्लस m2 3 प्लस का 1, ये आपका आ गया 3 प्लस का 1, y ऐसी रहेगा इक्वल टू 3 5 15 प्लस माइनस
1 3 द 3, ठीक है ना, माइनस का 3 प्लस माइनस का 3 आ गया, 5 3 15 प्लस माइनस 3 1 द 3, नीचे देखिएगा आप 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, y ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 15 माइनस 3, ये बचेगा आपका 12/4 ऐसे आएगा, इसलिए y इक्वल टू 4 1 द 4 4 3 द 12, y आ गया आपका 3, ठीक है ना। तो x मिला है आपको 7, y आया आपका 3, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी 2 7 12। यहाँ देखेंगे सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, तो सम लिखा है, फार्मूला आएगा सम का, फर्स्ट 10 टर्म्स यानी n दिया है 10, देखिएगा वी नो हम जानते हैं एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमें इसमें फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, तो यहाँ हम लिखेंगे s, n की जगह गया 10 इक्वल टू n/2 10/2, लेंगे ब्रैकेट 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म, ये आपका आएगा 2, ये आ गया 2 प्लस n है 10, ये आ गया 10 माइनस का 1 और d होगा कॉमन डिफरेंस 7 माइनस का 2, ये आपका आएगा 5, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, 7 माइनस का 2 यानी a2 माइनस का a1, ये आ गया। अब आप देखिएगा s10 फाइंड करना है, ऐसे रहेगा इक्वल टू 2 5 द 10, यहाँ 5 आ गया, इक्वल टू 2 टू द 4 आ गया, प्लस ब्रैकेट लेंगे 10 माइनस का 1 9 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये 5 ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे इक्वल टू 5 ऐसे लिखिएगा, 4 ऐसे लिखिएगा, प्लस 5 9 द 45, ये आ गया 45, उसके बाद इक्वल टू 5 ऐसे लिखिएगा, यहाँ इंटू कर दीजिएगा 4 प्लस 45, ये हो जाएगा 49, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 9 द 45 कैरी 4 5 4 द 24, ठीक है, 5 9 द 45 कैरी 4 5 4 द 20 प्लस 4 24, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, कोई मुश्किल नहीं, एकदम आसान है। इस तरह से बच्चों ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ, आज बी सेक्शन वालों का सेक्शन बी कंप्लीट हुआ, इसको आप फेयर कर लें, बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि आपका बेसिक वालों का पेपर इसी में से आएगा, तैयारी कर लें इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।